शौर्य, आज ना हम स्विमिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज शौर्य अपने स्विमिंग ग्लासेस घर भूल गया है और बिना ग्लासेस के हम पानी में नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना है। मैं बिना ग्लासेस के जाऊंगा। शौर्य, वो जो इंस्ट्रक्टर है ना, उन्होंने मना किया है, परमिशन नहीं दे रहे बिना ग्लासेस के। कह रहे कि उससे ना आंखों पे बुरा असर पड़ता है, गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, इसलिए। तो ग्लासेस क्यों नहीं करे आप मेरे? क्यों भूल गई? कोई काम ठीक से नहीं करते आप लोग। जब देखो तो तब बच्चे को ताकते रहते हो। ऐसा नहीं है बच्चे, मम्मी ना शायद जल्दी जल्दी में ग्लासेस घर ही भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, हम ना कल कर लेंगे स्विमिंग, आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे। नहीं, मुझे घर जाना है। अगर स्विमिंग नहीं कर सकते तो घर चलो, मुझे घर जाना है। अभी कैसे जा सकते हैं हम घर? शौर्य, थोड़ी देर में चलते हैं, ओके? आज ना एक काम करते हैं, वो जो बच्चे नहीं है जो स्विमिंग कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे। देखो वो देखो कैसे कर रहा है, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं देखना। मुझे घर जाना, घर जाना, घर जाना। हे भगवान, अब इस लड़के को कैसे रोके हम दीदी के आने तक? बिना दीदी के तो हम घर भी नहीं जा सकते और उनकी क्लासेस तो अभी 1 घंटा और चलेगी। मर जावा, मर जावा, तेरे इश्क पे मर जावा। भीगे भीगे सपनों का जैसे खत है, हाय गिरी गिरी चाहत की जैसे लत है। हाँ अदिति, ले लिए हैं भाई, शौर्य के स्विमिंग क्लासेस ले लिए हैं, अब उसकी क्लास में ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा सम्राट, शायद अब पहुंच गया होगा। फोन करते हैं उसे। नहीं नहीं, अभी फोन नहीं करते हैं। अब की बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा तीर चलाएंगे, ऐसा तीर चलाएंगे कि ठीक निशाने पर लगेगा। मर जावा, मर जावा, तेरे इश्क पे मर जावा। अब लगाते हैं फोन, बवाल का मुहूर्त आ गया है। हाँ माँ बोलिए। बेटा कहाँ हो तुम? बस पहुंच गया हूँ क्लब, शौर्य की स्विमिंग क्लास की तरफ जा रहा हूँ, ये क्लासेस देने। आप बताइए क्यों फोन किया आपने? अरे बेटा हमारी बात सुनो, सुनो जरा, तुम रुक जाओ, कहीं मत जाओ। देखो आगे मत जाना। क्यों भाई, क्यों ना जाऊँ आगे? क्या वो सब ठीक तो है? अरे बेटा हमारी विनती है तुमसे कि तुम रुक जाओ, अंदर मत जाओ। दिमाग खराब हो गया है सबका घर में। हाँ, अभी अदिति ने मुझे कहा एक ग्लासेस लेके शौर्य को देखे आओ, अब आप मुझे अंदर जाने से मना कर रही हैं, वो भी फुल ड्रामा करके। चक्कर क्या है? अरे बेटा अदिति को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। चिल्ला नहीं तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अंदर मत जाओ, वापस लौट आओ। हाँ अब बकवास बंद कीजिए, फोन रखिए, रखिए फोन। मैं बस पहुंच गया हूँ, 2 मिनट में क्लासेस उर्मी को देके निकलूंगा। अरे बेटा उर्मी की बात तो है, उर्मी के लाने ही तो हम तुम्हें जो कह रहे हैं कि तुम मत जाओ। कहा है कि बेटा अब हम कैसे बताएं तुमको, उर्मी ना वहां नहीं है। क्या? उर्मी तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? यहीं आई है तो यहीं मिलेगी ना। एक मिनट, आपने ये जो सारी बकवास की अभी, इस सब का मतलब क्या है? कहना क्या चाहती है? मामला क्या है? मामला बस इतना है बेटा कि इस वक्त उर्मी ना अपनी डांस क्लास में होगी, क्लब में नहीं। कहाँ होगी? डांस क्लास में। डांस क्लास मतलब? अब बेटा तुम हमें इतना ज्यादा मजबूर करोगे ना तो फिर हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और अगर ये बात उर्मी को पता चल गई ना तो वो कहा
सोचेगी हमारे बारे में? अरे हमारी तो खटिया ही खड़ी कर देगी वो। इसलिए बेटा बात को ना ज्यादा मत घुरे दो। कह रहे हैं बस हम उतना ही मान लो है, और लौट आओ, वहां से लौट आओ बेटा है। एक मिनट, मैं घर पे आके ना सबको ठीक कर दूंगा। साफ साफ बताइए बात क्या, घुमा फिरा के मत बोलिए। अरे बेटा उर्मी बहू ने ना हमसे वादा लिया है कि हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे। आगे बोलिए। असल में उसने ना कैसे बताएं, डांस क्लास ज्वाइन कर ली है बेटा, सबसे झूठ बोल के, शौर्य के स्विमिंग के बहाने। अरे बेटा डांस वर्कशॉप की खबर सुनते ही ना उर्मी हमारे पास आई थी और हमसे जिद करने लगी कि उसको जाना है डांस सीखने। तो हम क्या करते बेटा, अगर कुछ खिलाफत कर देते ना तो कहा भरोसा हमें घर से ही निकाल देती। हाय बेटा एक दफे तो घर से बेघर होते होते बचे हैं हम। तुम समझ रहे हो ना हमारी हालत बेटा, है समझ रहे हो? हाँ हम तो बेटा तुम ही लोगों की दया पे जी रहे हैं बेटा, हमें माफ कर दो। हम तो ना धर्म संकट में पड़ गए थे जब उर्मी बहू ने हमसे आके कहा कि सम्राट को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, कहना पड़ रहा है, मजबूरी है बेटा, मजबूरी। चिल्लाने हम तुमसे कह रहे हैं कि मत जाओ, हैं वापस लौट आओ। कहा से कि तुम्हें अगर आज ये सच पता लग गया ना तो इसकी जिम्मेदार उर्मी बहू हमें ठहराएगी, हैं? बेटा उसके बाद कौन सी सजा देगी हमें नहीं पता है, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ उर्मी ने डांस क्लास ज्वाइन कर ली है से बिना पूछे? नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। बेटा जेई के लिए तो हम तुम्हें कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीबी पे भरोसा है ना, तो ठीक है। आज तुम सच देखना चाहते हो ना तो देख लो, आखिर पहुंच तो गई हो तुम वहां पे। वहां देखोगे कि शौर्य के साथ उर्मी नहीं अनुष्का मिलेगी तुम्हें। हाँ कौन? हाँ उर्मी तो अपनी डांस क्लास के लिए जाती है ना, और अनुष्का शौर्य के पास रहती है बेटा। ये दोनों बहनों की ना मिली भगत है। हाँ बस एक बात अपनी माँ की मान ले, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं कि इस बात पे ना तुम कोई हंगामा नहीं करना है। यहाँ के अन्य मुन्ने तो दिखाई दे नहीं रही है, अकेला शौर्य खेल रहा है। हम मानते हैं कि हमें तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि जे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जरा सोचो, सोच में बड़प्पन ला के समझो कि जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते वो बुरे नहीं होते, उनके अंदर भी एक भोलापन होता है। आजकल की दुनिया तो इतनी चतुर सयानी है कि पता ही नहीं चलत कब कान काट ले। ऐसे में जे भोले भाले इंसान एक ताजी हवा के झोंके की तरह होता है। ए लिए बेटा सबका अपना महत्व और अपनी अहमियत होता है। आंखें खोल के देखो, जामे भी तुम्हें बहुत सारी अच्छाइयां दिख जावेगी। जे सुंदर तो है ही, धीरे धीरे गुण सहूर भी सीख लेगी। और बेटा थोड़ा बहुत समझौता तो हर कोई को शादी में करना पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छी सोच के साथ अपनी शादी को, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा। वही तो हम भी कह रहे हैं दादी, हमारे पूरे मोहल्ले में इतना सुंदर दूल्हा किसी का भी नहीं है। हम जब अपने मायके गए थे ना तो ये बात
हम सबको बढ़ बढ़ के कह दिए थे। हाँ तुम चुप रहो, हम बोल रहे हैं ना। तो हम कहाँ बोल रहे दादी, हम तो चुप ही हैं। देखो बेटा, शादी एक गाड़ी के समान होता है और पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होती। अगर दोनों पहिए सही सही चलती तो जिंदगी बहुत अच्छे और प्यार से गुजर जात है, नहीं तो बहुत ही मुश्किलें आ जात है जिंदगी में। समझ गई ना आशा? हाँ दादी, हम सब समझ गए, एकदम समझ गए सब। सब कुछ समझ गए? हाँ? क्या समझ गए? बताओ, अरे बताओ, क्या समझे? वो समझ गई, इतना ही काफी है बेटा। समझ गई? सब समझ गई। जो दादी ने बोला वो सब समझ गई। हाँ जी, हम ना सब समझ गए। अब आपको ना एक साइकिल लेनी पड़ेगी बस। साइकिल क्यों? अब देखिए, फिलहाल आपके पास है कार, जिसमें होते हैं 1, 2, 3 और 4 पहिए, है ना? जबकि दादी कह रही है कि शादी 2 पहियों पे चलती है ना दादी? तो आप ही बताइए कि 2 पहियों पे चलने वाली चीज कौन सी होती है? बताइए बताइए बताइए। अरे साइकिल में ही तो होते हैं 2 पहिए जी। पेडल मारो तो फुर्र से आगे चलती है और घंटी बजाओ तो टुन 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 करके आवाज आती है। आप ना हमें हमारे मायके उस साइकिल में बिठा कर ही ले जाइएगा। लीजिए दादी, आप इसके साथ एडजस्ट करने के लिए कह रही है ना? ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना तो वो भी भाग जाएगा इसकी बातों और हरकतों की वजह से। ये ना इतनी भयानक बेवकूफ है। अरे कहाँ चल दिए? आशा, हम तुम्हें ब्याह के लाए हैं जे लिए ताकि हम अपने पड़पोते का मुंह देख सके। और अगर तुम ये नहीं कर पाई ना, इतना जान लो कि पहली वाली खुद ही भाग गई थी, लेकिन तुम्हें हम खुद ही भगा देंगे, वो भी तुम्हारी वाली साइकिल पर बिठाकर। पर हमें तो साइकिल चलानी ही नहीं आती। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यहाँ रहते हैं रांझे मस्ती में, है यहाँ रहते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती की गलियां सस्ती हैं। देखा चाची, आपको हंसा दिया ना हमने। आप लोगों ने तो हमें हंसा दिया। अब देखो आपकी चाची आप लोगों को कैसे हंसाती है। मम्मा आप आ जाओगी, हम लोग नहीं हंसने वाले। यस चाची, आप कोई भी जोक सुना लो या कुछ भी कर लो, लेकिन हम लोग नहीं हंसने वाले। नहीं हंसने वाले। अभी दिखाते हैं आपको कि चाची आप दोनों को कैसे हंसाती है। ठीक है, हंसा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ। अच्छा बच्चों, रेडी? बहुत कॉन्फिडेंस है आप दोनों में। हाँ, अब देखो चाची क्या करती है।
टा टे टाड़ा टाड़ा हंस दी मंदिरा, हंस दी। क्या मंदिरा, तुम्हारी वजह से मैं हार गया। ताऊ जी आप। हाँ बेटा। बहू, तुमको इस तरह से हंसता खेलता देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुकून मिला है दिल को तुम्हारी खुशहाली देख के। अब बहू, हमने कहा था ना कि जब तुम खुश रहोगी तो खुशियां इस घर के चारों तरफ मुस्कुराएंगी। देख जी ताऊ जी, कहा था आपने। छोड़िए आराम से। संभाल के। हाँ बोलो। बड़े दादू, चलो अब आप है तो अब हम आपको हंसाएंगे। अच्छा, मतलब हमको हंसाओगे? बेटा, हमको हंसाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। या नामुमकिन। बड़े दादू, आप पहले बैठिए तो, हम इसमें एक्सपर्ट हैं। अरे तो फिर हंसने के लिए बैठने की क्या जरूरत है? खाना थोड़ी खाना, दावत थोड़ी खानी है। हमारी हंसी खाना की तरह ही है, बिठा के हंसाते हैं। अभी चलिए, आपकी बारी आ गई बैठने की, चलिए ना। अरे रुको रुको, ये लगाओ जो। संभाल के। नहीं, पहले मतलब हंसाओगी, हैं? उसके बाद हंसी खिलाओगी, हैं? ताऊ जी। अरे तेरी देख ले भाई, अरे यार बदमाश है। बड़े दादू, चोरी। अपने मूंछों से चाहो तो झाड़ बना सकते हो। अबे तेरा बाप मेरी मूंछ नहीं छू सकता। हाँ, तू कल का पैदा लौंडा मेरी मूंछ को हाथ लगाता है। ले अब ये मंदिरा, तुम क्या करोगी? अगर शौर्य को दादी ढूंढने लगे तो आप अपने दादी से इसको छुपा सकते हो, इसलिए मैं इसको चोटी बना देती हूँ। अरे चोटी बना देंगे, इसमें का मतलब तुम झूला झूलोगी क्या? अरे नहीं बड़े दादू, फिर क्या भैया? इसमें दर्जन में केले लटकाऊंगी और लोगों को बताऊंगी, देखो देखो मेरे बड़े दादू केले फलते हैं, 25 रुपए दर्जन, 25 रुपए दर्जन। बदमाश बच्चे। ले चल के बाजार में हमको बेच दो, 25 रुपया दर्जन केले ले लो, 25 रुपया दर्जन। हाँ? बड़े हंसी के फब्बारे छूट रहे हैं ना। एक बार सम्राट आ जाए तो जितनी हंसी जितना नाच है ना, उसका कत्ल नहीं हो जाए ना, तो हमारा नाम भी शशिकला नहीं। जितना हंस रही हो ना, उतना ही रोगी तुम। हाँ, सम्राट कहाँ रह गया? उर्मी, 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 सम्राट बेटा, तुम आ गए? उर्मी, सुनाई नहीं दे रहा क्या उर्मी? बेटा ज्यादा गुस्सा मत होना है, कहा है कि बहू बाद में ना और कोप हम ही पे उतारेगी है। थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ मत कहना उसे, है शांत हो जाओ। ऐ जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। उर्मी, जी सम्राट जी। आ गए आप? हम जल्दी से आपके लिए कॉफी बना कर लाते हैं। नहीं, नहीं।
आप ऊपर जाइए और मेरे कपड़े निकालिए। मुझे डिनर पे जाना है। ठीक है। कॉफी माँ बनाएगी। हम बोला ना। अच्छा, हम कपड़े निकालते हैं आपके लिए।